हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं युगल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड काफ़ी सारे रहस्यों से भरा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है या नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना यह भी है कि हमारे यूनिवर्स में जीवन की संभावना बिल्कुल उतनी ही है जितनी कि पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि यूएफओ देखने की बात करते हैं। और दोस्तों, यूएफओ से जुड़े मामले वैसे तो दुनिया भर के कई अलग अलग कोनों से अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चे में रहता है वो है एरिया 51, जिसे हम सामान्य तौर पर इसी नाम से बुलाते हैं। मगर इसका ऑफिशियल नेम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज और ये यूएस के नेवाडा रीजन में मौजूद है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 ऐसे कई एरिया बनाए गए थे जिनमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग की जाती थी। और ये स्पेसिफिक लोकेशन एरिया 51 उस समय का एक टेस्ट प्लेस ही था। और जितने एरियाज हैं उनमें से किसी में भी कोई अजीब एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं की गई थी, पर ये स्पेसिफिक एरिया 51 आज भी मिस्ट्री एक्सप्लोरर्स का दिमाग खराब करता आ रहा है। साल 1997 में कोस्ट टू कोस्ट एएम जो कि एक रेडियो शो था, उसमें एक बंदा रियल टाइम में फ़ोन कॉल में आया जो ये क्लेम करता था कि वो पहले एरिया 51 में काम करता था, जो कि वहाँ का फॉर्मर एम्प्लॉय था। और जब उस व्यक्ति की रेडियो आरजे से बात हो रही थी, उसके 2 मिनट बाद ही रेडियो शो पर लाइव ही बीच में फ़ोन कॉल कट हो जाता है और उस अनजान व्यक्ति का क्या हुआ ये आज तक किसी को पता नहीं चल सका। उस व्यक्ति ने अपनी बातों में इंटर डायमेंशनल बींग्स का जिक्र किया था। अगर आप गूगल मैप में एरिया 51 को देखोगे या फिर अपने ड्रोन कैमरा को इस जगह के ऊपर भेजोगे तो वह लोकेशन कुछ ऐसी दिखेगी। बट डू यू नो, वहाँ ड्रोन अलाउड ही नहीं है। पर बहुत लोगों का यह मानना है कि ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग यानी कि सिर्फ एक झलक है। इसके पिक्स के हिसाब से इस जगह के नीचे एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क टनल है। उस एरिया पर जूम करने पर आपको ऐसे कई एंट्रेंस देखने को मिलेंगे जिसमें बड़े बड़े दरवाजे दिखते हैं, जिससे यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यह अंडरग्राउंड से कनेक्टेड है। एक इंसान है जिसका नाम है बॉब लजार और वो ये क्लेम करता है कि वो एरिया 51 में पहले काम करता था और ये S4 डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका कहना था कि उस डिपार्टमेंट में एलियंस के व्हीकल्स को स्टडी किया जाता था कि ये कैसे उड़ते हैं। और उसने कहा था कि एरिया 51 की टीम यूएफओ और एलियंस को कैप्चर करके उन पर एक्सपेरिमेंट करती थी। एलियंस यूएफओ को बिना फ्यूल के हवा में कैसे उड़ा देते थे, वहाँ की टीम इसकी जांच करती थी। उनके हिसाब से उन्होंने 1989 में ये डिस्कवर किया था कि एलियंस के स्पेसक्राफ्ट कैसे काम करते हैं। उन्होंने इसकी डिटेल स्टडी की थी कई महीनों तक। उनके हिसाब से उन स्पेस क्राफ्ट में ऐसा मेटल यूज किया जाता था जिसका एटॉमिक वेट 115 है, जो कि अननोन था उस समय 1989 में। और वो ऐसा मेटल था जिससे एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट किया जाता था, इसलिए एलियंस के स्पेसक्राफ्ट बिना किसी फ्यूल के उड़ सकते थे। इंटरेस्टिंगली, एलिमेंट 115 या अनंत पेटियम 2003 में एक्चुअल में डिस्कवर हुआ, मतलब वो एक नॉर्मल मेटल के रूप में दुनिया के सामने आया। पर बात यह है कि बॉब लजार ने इसके बारे में 14 साल पहले 1989 में ही बता दिया था। बॉब लजार के हिसाब से एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल्स यानी एलियंस धरती पर हजारों सालों से विजिट करते आ रहे हैं और आते रहेंगे। बॉब लजार के हिसाब से जिस स्पेस क्राफ्ट की जांच वो अपने हाथों से किए थे वो धरती से 40 प्रकाश वर्ष दूर के तारामंडल से आया था। एरिया 51 के रहस्यों को और रहस्यमयी एक चीज बनाती है कि कोई भी पैसेंजर प्लेन या हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी इस एरिया के आसपास भी नहीं भटकने दिया जाता था। ड्रोन्स तो दूर की बात है, और किसी भी सैटेलाइट को एरिया 51 का फोटो तक खींचना मना है। और जितने आप इमेजेस इंटरनेट पर, यहाँ तक कि जो फोटोज आप इस वीडियो में देख रहे हो, वो सब 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर पहाड़ों पर से खींचे गए हैं हाईटेक जूम कैमरास की मदद से। बहुत से लोगों का मानना है कि ये सिर्फ मिलिट्री टेस्टिंग जोन है, जहाँ पर मिलिट्री के वेपन्स टेस्ट होते हैं और यहाँ कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है। लेकिन आज तक वहाँ की गवर्नमेंट यह नहीं बताती कि आखिर क्यों वो अलाउ नहीं करते हैं। अगर सच में वहाँ कुछ नहीं है तो फिर इतनी रोक क्यों है उस जगह को लेकर। एयरक्राफ्ट अलाउ नहीं है, सैटेलाइट्स लाइव फोटो नहीं खींच सकती, जनरल पब्लिक का उसके आसपास भी जाना मना है। रॉबर्ट लजार नाम का भी व्यक्ति एरिया 51 के एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करने का दावा करता है। एनर्जी डिपार्टमेंट में वो फ्लाइंग सॉसर्स यानी कि यूएफओ की एनर्जी को हार्नेस करते थे एक लार्ज हार्नेसर मशीन के जरिए। 2004 में
डैन बोरिस नाम का व्यक्ति भी पब्लिक के सामने आया और वो भी कई आश्चर्यचकित बातों को बताया। उनमें दावा किया कि वो एलियन वायरसेस को एलियंस की बॉडी से निकालता था और उसके हिसाब से उसने कंप्यूटर लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट भी किया था, जिस एलियन का नाम था जे रॉड। और एक स्टोरी के अनुसार वैली सजा और वो फ्रॉस्ट एरिया 51 में काम करते थे और उन्हें अचानक इलनेस होने लगी और थ्योरी के हिसाब से वहां पर कोई बहुत भयंकर एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिसमें से ये दोनों इन्फेक्ट हो गए थे और आखिर में अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत भी हो गई थी। बाद में इन दोनों की इस घटना को छुपाने की कोशिश की गई थी। फिर एक व्यक्ति ने इन दोनों को न्याय दिलाने के लिए एरिया 51 पर एम्प्लॉयज का ख्याल ना रखने का केस दर्ज कर दिया। पर उस समय एरिया 51 को रियल नहीं माना जाता था, मतलब आम जनता के लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए उसे कोर्ट ने भी टाल दिया। और आखिरकार कुछ सपोर्ट करने वाले डॉक्टर्स उन दोनों की बॉडी को चेक किया हाईटेक मेडिकल टेक्नोलॉजी की मदद से, पर डॉक्टर्स समझा ही नहीं पाए कि आखिर उनके शरीर में क्या हुआ था। जो सब्सटेंसेस उनकी बॉडी में पाया गया था वो धरती का तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था और आज तक ये मिस्ट्री है कि वो एलियन चीज या वो कौन सा वायरस था जिससे ये दोनों लोग इन्फेक्ट हुए थे और इनकी जान गई। कई लोगों के हिसाब से एरिया 51 में ऐसी कई एलियन टेक्नोलॉजी यूज होती हैं जो कि पूरी दुनिया में किसी के भी पास नहीं है और सारी टेक्नोलॉजी उन्हीं एलियन यूएफओ से सीख कर बनी है। इनके क्रैश मटेरियल को ले जाकर वहाँ स्टडी किया जाता था। एरिया 51 के बारे में कुछ भी कंफर्म फैक्ट उपलब्ध नहीं है, पर एक चीज जो कि इस एरिया के बारे में कंफर्म्ड है वो ये है कि इस जगह पर वेपन टेस्टिंग और एयरप्लेन की टेस्टिंग होती थी, क्योंकि ये जगह सामान्य जनता से बहुत दूर है और एक सुनसान जगह पर एग्जिस्ट करती है। इसलिए अगर यहाँ पर कुछ गलत भी होता है और प्लेन टेस्टिंग फेल भी हुई तो आम जनता को इसकी भनक तक नहीं लगेगी और ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचेगा। ये पूरी जगह बड़े बड़े पहाड़ों से घिरी हुई है, मतलब यह एक परफेक्ट लोकेशन है सारे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के लिए। बाई चांस अगर आप इस जगह पर जाओगे तब आप एरिया 51 के मेन बेस तक भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि उस मेन बेस से 16 किलोमीटर पहले ही आपको बोर्ड मिलेगा जिस पे लिखा होगा कि यहाँ से आगे जाना मना है और वहाँ पर बहुत सारे कैमराज भी आपको मिलेंगे और इस जगह के फोटोज खींचना भी मना है। इस एरिया के चारों तरफ मैग्नेटिक सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि इस एरिया के आसपास आने वाले सभी व्हीकल्स और एयरप्लेन्स को सिग्नल देकर रोक देते हैं। वहाँ की एक्स टीम का एक गार्ड जिसका नाम था फ्रेड डनहैम, उसको यह ऑर्डर्स मिले थे कि अगर कोई भी उस एरिया में दिखे, चाहे वो कोई भी हो, उसे तुरंत गोली मार देना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करो और सबके साथ शेयर करो और नीचे कमेंट्स करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात कौन सी लगी। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑल पर कर लें ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलेंगे।